सूरह अल मुल्क की गहराई में जाकर हम समझते हैं कि ये केवल एक धार्मिक पाठ नहीं बल्कि जीवन की सबसे बुनियादी सच्चाइयों का खुलासा है। ये सूरह हमें बताती है कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति किसके हाथ में है और हमारा अस्तित्व क्यों है। ये एक ऐसी डिवाइन गाइडेंस है जो हमारी पूरी वर्ल्ड व्यू को रीशेप कर देती है। अल्लाह की संप्रभुता का विषय इस सूरह की शुरुआत में ही स्पष्ट हो जाता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी बरकत वाला है वो जिसके हाथ में सारी बादशाहत है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक गहरी सच्चाई है जो हमारे पूरे अस्तित्व को परिभाषित करती है। इस एब्सोल्यूट सॉवरेंटी का मतलब ये है कि हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर सेलेस्टियल बॉडी उसी के कंट्रोल में है। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को क्यों बनाया, इसका जवाब भी यही मिलता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाएं कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। ये परीक्षा का कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है। हमारी ज़िंदगी एक टेस्ट है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी एग्ज़ाम नहीं है। ये एक ऐसी परीक्षा है जहाँ हर मोमेंट, हर डिसीजन, हर एक्शन का महत्व है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस परीक्षा के एग्जामिनर ने अपनी क्रिएशन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये टेस्ट कॉन्टिन्यूस है, हर सांस के साथ, हर हार्ट बीट के साथ चलती रहती है। 7 आसमानों की बात करते हुए सूरह कहती है, मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, तुम रहमान की क्रिएशन में कोई कमी नहीं देखोगे। ये स्टेटमेंट साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ साथ आर्टिस्टिक परफेक्शन की भी बात करता है। आज के मॉडर्न साइंस के दौर में भी जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हमें एक परफेक्ट बैलेंस नज़र आता है। हर प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में है, हर स्टार अपनी जगह पर है और ये सब कुछ एक मैथमेटिकल प्रिसिजन के साथ चल रहा है। ये कॉस्मिक हार्मनी अपने आप में एक मिरेकल है। लेकिन इस परफेक्शन के बावजूद भी इंसान अक्सर गलत रास्ते चुनता है, और जब वो गलत रास्ता चुनता है तो उसका अंजाम क्या होता है। सूरह इसका बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन देती है। जहन्नम में जाने वाले लोग कहेंगे, लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, काश हमने सुना होता या समझा होता तो हम जहन्नमियों में नहीं होते। ये रिग्रेट की इंटेंसिटी को समझना ज़रूरी है। ये रिग्रेट का इमोशन बहुत ही पावरफुल है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी सैडनेस नहीं है बल्कि एक इटर्नल रियलाइजेशन है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी उन्हें गवा दिया। ये वो पछतावा है जिसका कोई एंड नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन इसके ऑपोजिट भी एक ब्यूटीफुल प्रॉमिस है। इन्नल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो लोग अपने रब से बिना देखे डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा इनाम है। ये बिलग़ैब का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, यानी बिना देखे बिलीव करना, बिना डायरेक्ट एविडेंस के फेथ रखना। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की हाईएस्ट फॉर्म है। आज के साइंटिफिक एज में भी हम बहुत सी चीज़ों को बिना देखे मानते हैं। ग्रेविटी को हम देख नहीं सकते लेकिन मानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख नहीं सकते लेकिन उनका इस्तेमाल करते हैं। ये फेथ और रीजन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। अल्लाह की ओमनिशंस की बात करते हुए सूरह कहती है, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या वो नहीं जानता जिसने बनाया है और वो बहुत बारीक जानने वाला है। ये स्टेटमेंट मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के फाइंडिंग्स के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। हमारे थॉट्स, हमारी इंटेंशंस, हमारी हिडन डिज़ायर्स, सब कुछ उसके इल्म में है। ये नॉलेज सिर्फ सरफेस लेवल की नहीं है बल्कि हमारी डीपेस्ट मोटिवेशंस तक पहुंचती है। धरती के बारे में एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस दी गई है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। उसी ने तुम्हारे लिए धरती को आसान बनाया, तो इसके कंधों पर चलो और इसकी रोज़ी खाओ और उसी की तरफ वापसी है। ये वर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनकरेज करती है लेकिन साथ ही अकाउंटेबिलिटी की भी याद दिलाती है। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पक्षियों के उड़ने का एग्जाम्पल देकर सूरह एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंटिफिक फैक्ट की तरफ इशारा करती है। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, उन्हें सिर्फ रहमान ही थामे रखता है। एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स आज हम समझते हैं लेकिन ये सब अल्टीमेटली डिवाइन डिज़ाइन का हिस्सा है। हर विंग बीट में एक मिरेकल छुपा हुआ है। इंसान को जो फैकल्टीज़ दी गई हैं, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और दिल की समझ, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कलीलन मा तशकुरून, तुम बहुत कम शुक्र करते हो। ये स्टेटमेंट आज के मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी ट्रू वैल्यू को हम समझ ही नहीं पाते। सूरह का अंत एक पावरफुल क्वेश्चन के साथ होता है, फमन यातिकुम बिमा इन माइन, तो कौन तुम्हें बहता हुआ पानी दे सकता है। ये क्वेश्चन हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी को हाईलाइट करता है। हमारी सारी टेक्नोलॉजी, सारी एडवांसमेंट के बावजूद भी हम बेसिक रिसोर्सेज के लिए डिवाइन प्रोविजन पे डिपेंडेंट हैं। ये अल्टीमेट रियलिटी चेक है।
ये सूरा हमें एक कंप्लीट वर्ल्ड व्यू देती है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो साइंटिफिक थिंकिंग को स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ जोड़ता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ गाइडेंस को एटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ बैलेंस करता है। यह हमारी एग्जिस्टेंस के हर एस्पेक्ट को कवर करती है।